नमस्कार दोस्तों, मैं एस गौरव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता लगभग 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व की सभ्यता थी। लगभग आज से 4000 साल पहले की सभ्यता। दोस्तों, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है या इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, इसे कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय कांस्य का खोज हो चुका था, क्योंकि यहाँ से कांस्य की बनी हुई बहुत सारी मूर्तियाँ पाई गई हैं। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता की जो लेखन लिपि थी उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। लेकिन किसके निर्देशन में किया था? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन है कि पहला कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसके निर्देशन में की थी? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। और कब की थी? 1921 ईस्वी। अभी तक हमने जो पढ़ा कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कब की ये सभ्यता है? 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है या इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने की थी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब है हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थल, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो ये स्थल है इसका खोज किसने किया, कब किया, किस नदी के किनारे इसका खोज किया गया। तो चलिए एक एक करके सबको जानते हैं। तो सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। तो हड़प्पा अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 ईस्वी में। और सबसे इम्पोर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस नदी के किनारे की गई थी? तो वो रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। दूसरा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है वो भी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 ईस्वी में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, ये दोनों जो स्थल हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रश्न अभी तक यहीं से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इस दोनों को अच्छे से देख लेंगे। अब आगे देखते हैं। दोस्तों, तीसरा स्थल है हमारा रंगपुर। ये भारत के गुजरात में स्थित है। रंगपुर जो है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और इसका खोज किया था रंगनाथ राव ने। तो रंगपुर का खोज किया था रंगनाथ राव ने, बहुत आसान है। और इसका खोज किया गया था 1953 ईस्वी में। ठीक है, 1953 ईस्वी में रंगपुर का खोज किया गया था। किसने किया था? रंगनाथ राव ने। और किस नदी के किनारे ये स्थित है? तो ये मादर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है कालीबंगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है कालीबंगा, जो भारत के ही राजस्थान राज्य में है। इसकी खोज की थी बीबी लाल ने। ठीक है, कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। इसकी खोज की थी बीबी लाल ने। कब की थी? इसकी भी खोज 1953 ईस्वी में हुई थी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, घग्घर नदी। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण स्थल है, बल्कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका नाम है लोथल। लोथल इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि लोथल जो था वो बंदरगाह था। यहाँ से व्यापार होता था विदेशों से। तो लोथल जो है भारत के गुजरात में स्थित है। ठीक है, लोथल जो था वो भारत के गुजरात में था। और इसका खोज किया था एस.आर. राव ने। एस.आर. राव नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसका खोज किया था। और कब इसका खोज किया था? 1957 ईस्वी में। तो 1957 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। और किस नदी के किनारे ये स्थित है? तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित सभ्यता थी? तो ये भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, आगे चलते हैं। रोपर, ये भी एक स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। रोपर भारत के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, रोपर जो है वो भारत के पंजाब प्रांत में स्थित है। इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने।
रोपर स्थल की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब की थी? 1955-56 ईस्वी में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है बनवाली या बनावली जो कहिए। तो बनावली जो स्थल है वो हरियाणा के हिसार ज़िले में, ठीक है, हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है बनावली स्थल। इसकी जो खोज की थी वो की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और कब की थी? 1973-74 में। ठीक है, इसकी खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और कब की थी? 1973-74 ईस्वी में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ स्थित है, उसके खोजकर्ता कौन थे, किस वर्ष उसको खोजा गया, और नदी, किस नदी के किनारे वो स्थल स्थित है। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, उसके बाद आपका कालीबंगा है और लोथल है। ये 4 स्थल आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्थलों से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य, कि किस स्थल से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है हमारा हड़प्पा स्थल, हमारा हड़प्पा है। तो हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिला, मतलब जब हड़प्पा स्थल का खुदाई हुआ तो वहाँ से क्या क्या मिला था? तो वहाँ से मुहर मिले थे जिसपे एक सिरंगी पशु का चित्र बना हुआ था। ठीक है, एक सिंग वाले पशु का चित्र बना हुआ था वहाँ के मुहरों पे। दूसरा, तांबे की इक्का गाड़ी वहाँ से प्राप्त हुई थी। तीसरा, बर्तनों पर लाल रंग वहाँ से प्राप्त हुआ था। और स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ के लोग धरती माता की पूजा करते थे। ठीक है, यहाँ स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधे का मूर्ति था, जिससे ये पता चला कि यहाँ के लोग धरती माता की पूजा करते थे, मतलब उर्वरता की पूजा करते थे। उसके बाद शंख का बना बैल मिला यहाँ से, और बर्तन मिला जिस पे मछुआरे का चित्र था। तो ये सारे चीज़ मिले हड़प्पा स्थल से, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा स्थल है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? जैसे एक 3 मुँह वाला देवता, मतलब 3 मुख वाला एक देवता का मूर्ति मिला था। नर्तकी के कांसे की मूर्ति, एक कांसे की मूर्ति मिली थी जिसमें नर्तकी की फोटो थी। सूती वस्त्र, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूती वस्त्र पाया गया था मोहनजोदड़ो में। विशाल अन्नागार, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पूरे मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के है, पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा जो इमारत था वो कौन था, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल अन्नागार ही सबसे बड़ा इमारत था हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद विशाल स्नानागार भी यहाँ से मिला था। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें यहीं पाई गई। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ का चित्र भी पाया गया था यहाँ से, मतलब यहाँ से जो मुद्रा प्राप्त हुई थी उस पर पशुपतिनाथ का चित्र था। गले हुए तांबे के ढेर, मतलब तांबा जो धातु है उसके गले हुए ढेर थे वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा चनहुद्रो। चनहुद्रो जो स्थल है दोस्तों, यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मनके मतलब होते हैं आभूषण, तो आभूषण बनाने के कारखाने मिले हैं चनहुद्रो से। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे, मतलब यहाँ से जो ईंट मिली है उस पे कुत्ते के पंजे मिले हैं बिल्ली का पीछा करते हुए। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ से मिला है वो लिपस्टिक, चनहुद्रो से लिपस्टिक मिला है। मतलब आज से 4000 साल पहले भी लड़कियाँ विकसित थी, मेकअप करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जीन्स टी शर्ट भी मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, लिपस्टिक ही मिला है, लड़के खुश ना होएं। चलिए आगे देखते हैं। एकमात्र स्थल जहाँ से वक्राकार ईंट मिली है, मतलब पूरे हड़प्पा सभ्यता में चनहुद्रो इकलौता स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिली है। ठीक है, बाकी किसी स्थल से वक्राकार ईंट नहीं मिली है, ईंटें मिली हैं लेकिन वक्राकार नहीं मिली है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोथल। लोथल जो बंदरगाह था, अब यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से फारस की मुद्रा मिली है, लोथल से फारस की मुद्रा मिली है। जहाज़ों का डॉक यार्ड मिला है। अब सीधा सा बात है कि बंदरगाह था तो जहाज़ों का डॉक यार्ड मिलेगा ही। हाथी दांत का पैमाना मिला है, लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। 3 युगल समाधान मिले। युगल समाधान मतलब जहाँ जोड़े में लाश को दफनाया जाता था, तो इसलिए इसको युगल समाधान बोलते हैं। तो 3 युगल समाधान मिले हैं लोथल से। धान और बाजरे का साक्ष्य भी मिला है लोथल से। आगे चलते दोस्तों, कालीबंगा,
ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में कच्ची ईंट के भवन मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों पक्की ईंट के भी भवन मिले हैं और कच्ची ईंट के भी भवन मिले हैं। तो कच्ची ईंट के जो भवन मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा दोस्तों इकलौता स्थल था जहां निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। अगर आपसे पूछे कि वह कौन सा स्थान था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, तो कालीबंगा वो स्थान था जहाँ का निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। यहाँ से अग्निकुंड मिला है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर मिली है। दोस्तों उसी समय की एक दूसरी सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में, तो वहाँ की बेलनाकार मुहर मिली है कालीबंगा से, जिससे स्पष्ट होता है कि जो हम लोगों का व्यापार था वो मेसोपोटामिया से भी होता था। आगे चलते हैं दोस्तों। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। बस एक ही चीज़ यहाँ से याद रखना है कि सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है रोपर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से पूछा जाएगा कि मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है रोपर से प्राप्त हुआ है। रोपर एक ऐसा स्थल था जहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। और लास्ट है हमारा दोस्तों रंगपुर से दोस्तों धान की भूसी और गेहूं की खेती का साक्ष्य मिला है। आगे आने वाले वीडियो में इससे भी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे NCERT 7 क्लास साइंस का सारा क्वेश्चन। उसके बाद अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन आंसर के साथ आपको मिलेगा अगला वीडियो में। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे है दोस्तों सेंधव सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। सेंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहला है पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली थी उसमें किसका किसका चित्र था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें चित्र था किसका, चीता का, हाथी का, गेंडा का और भैंसा का। दोस्तों ये 4 चित्र आपको याद रखने क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। हालांकि उसमें हिरन भी पाया गया था, उस मूर्ति के नीचे हिरन का भी फोटो था, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आता है, चीता, हाथी, गेंडा और भैंसा। दूसरा है राजस्थान की खेतरी नामक स्थान से तांबा मंगाया जाता था। अगर आपसे पूछे कि कहाँ से तांबा मंगाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो राजस्थान के खेतरी से तांबा मंगाते थे। तीसरा है मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी। मैंने पहले बता दिया था कि पूरे हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो थी मोहनजोदड़ो का अन्नागार। कुबर वाला सांड विशेष पूजनीय था। कुबर वाला सांड दोस्तों हम लोग जानते हैं नंदी हम लोग जिसको बोलते हैं, तो वो विशेष पूजनीय था। सबसे पहले सर्वप्रथम कपास सिंधु घाटी सभ्यता में उगाया जाता था। दोस्तों कपास सबसे पहले जो उगाया जाता था, कहाँ उगाया जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता में ही उगाया जाता, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है कि सूती वस्त्र मिल चुका है साक्ष्य के रूप में। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी निकास प्रणाली के साथ। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मेरा फेवरेट पॉइंट है। उस समय और भी सभ्यताएं थी जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, लेकिन किसी भी सभ्यता में निकास प्रणाली नहीं था। इकलौती उस समय की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो शहरी सभ्यता थी वो भी निकास प्रणाली के साथ, मतलब नाली की व्यवस्था इतनी अच्छी थी सड़कों के साथ साथ कि आप सोच नहीं सकते। अभी भी उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है नालियों का हम लोगों के पास, और 4000 साल पहले निकास प्रणाली थी। अगला है दोस्तों भवनों के दरवाजे पीछे की तरफ गलियों में खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो भवन होते थे उनके जो दरवाजे थे, मुख्य दरवाज़ा, वो मेन रोड पर नहीं खुल के बल्कि पीछे गलियों में खुलते थे। और इसका एक अपवाद था लोथल एक ऐसा हड़प्पा स्थल है जहाँ भवनों के दरवाजे आगे ही खुलते थे, पीछे नहीं। यहाँ आग से पकी मिट्टी टेराकोटा कहलाती है। हड़प्पा सभ्यता में जो आग से पकी हुई मिट्टी पाई जाती है उसको टेराकोटा बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ की जो लेखन लिपि थी वो कौन सी थी, तो भाव चित्रात्मक लेखन लिपि थी। भाव चित्रात्मक, ठीक है, भाव चित्रात्मक लेखन लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। आगे दोस्तों सैंधव काल की सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई थी। सैंधव काल की जो सर्वाधिक मोहरें थी वो सेलखड़ी की बनी हुई थी। आगे है पिग्गट महोदय ने, नाम याद रखिएगा, पिग्गट महोदय ने
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक ही विस्तृत राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिग्गट महोदय ने कहा था। आगे है, जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता किसने कहा था? तो जॉन मार्शल ने कहा था सबसे पहले सिंधु सभ्यता। सैंधव समाज क्या था? तो सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। कैसे माना गया कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिकतर मूर्तियां मिली है ना, वो स्त्रियों की है, इसलिए ऐसा माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी। आगे है, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह आप लोग जानते होंगे, ये इस टाइप का जो चिन्ह होता है ये हड़प्पा सभ्यता की देन मानी गई है इसको। सुमेरियन लेख, एक सुमेरियन सभ्यता थी दोस्तों उस समय, जिसके बारे में बोला जाता है कि लिखने पढ़ने का काम जो सबसे पहले शुरू हुआ वो सुमेरियन सभ्यता में ही शुरू हुआ। तो सुमेरियन लेख का एक शब्द था मेलुहा, ठीक है। सुमेरियन लेख का एक शब्द है मेलुहा, जिसके बारे में माना गया है कि ये सिंधु क्षेत्र को ही बोलते थे ये लोग, मेलुहा, ठीक है। तो सिंधु क्षेत्र को मेलुहा बोलते थे सुमेरियन लोग। आगे दोस्तों, मोहरों पर सर्वाधिक एक सिरंगी बैल का अंकन है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वाधिक मोहरें पाई गई हैं, एक उसमें एक सिंह वाले बैल का अंकन है, ठीक है। ज़्यादातर मुद्राओं पर एक सिरंगी बैल का अंकन है। तो दोस्तों यही वीडियो था। अब अगर इतना आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में छोड़ पाएंगे इसके बाद। दोस्तों इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो लाएंगे, जिसमें आपको इससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछा गया वो सारा करवा दिया जाएगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और एक पेन और पेपर लेके इसको इसी प्रकार से उतार लें, ठीक है। उसको 1-2 बार पढ़ लें, आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।